मरिया ने ये बहुत बहुत गलत की। मरिया सेड कि भाई ये बहुत पता नहीं कहां से पैसे आए हैं, किस चीज के पैसे हैं, कहां से कमाए हुए हैं, शेम ऑन यू। नहीं भाई, नहीं जरूरत। शुगर हम वैसे भी खुश थे, मरिया और मायरा की कैट फाइट में भी हम बहुत खुश थे, ठीक है। आदि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक पंच मार ही जाते हैं किसी एपिसोड पे, हम उसमें भी खुश हैं, गुजारा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप अगर वो टाइटल विन नहीं करना चाहते थे तो आपने कंटेस्टेंट की सीट क्यों जाया की? ब्रेड कैसे आपने? कहाँ है एयरवे की टीम, कहाँ है वो प्रोडक्शन टीम, कहाँ है तमाशा टीम जो देख रहे हैं? तो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो आप थिएटर करें, चाहे आप टीवी पे जाएं, चाहे आप रेडियो करें, चाहे आपकी कोई भी परफॉर्मेंस हो, आप वहां पे सीनियर जूनियर नहीं है, ठीक है। वहां पे आप सब परफॉर्मर्स हैं, आप सब आर्टिस्ट हैं। उस तरह से बादशाह बन नहीं पा रहे, उस तरह से बिग बॉस नहीं बन पा रहे। मतलब बड़ा फेवर्स भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं, बड़ा आई एम नॉट सेइंग बदतमीजी, लेकिन एक पर्सोना होता है। अब मैं 2 ऑप्शन दे देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक है, लश है, मजे में है। और वेल जनाब, मैं अब वो मुझे लोग याद आ गए जिनका हम रेडियो शो सुनते हैं अक्सर, वो कहते हैं ना, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, और आप मेरी आवाज सुन रहे हवा के दोष पे, लेकिन मैं आप लोगों को आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है उन पे नजर आ रही हूँ यूट्यूब चैनल पे, जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, थंबनेल से आप लोग देख चुके हैं। अगर तो आप लोग तमाशा देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप ये देखिए। अगर आप नहीं देख रहे तो फिर भी आप ये वीडियो देखिए, क्या पता आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, क्योंकि वाकई तमाशा घर में तमाशा हो रहा है जनाब। कम कंटेस्टेंट्स रह गए हैं। पहले कल के एपिसोड की बात कर लेते हैं, एक जो अभी गुजरा है फ्राइडे नाइट को। फ्राइडे नाइट में जनाब बादशाह ने कहा था कि हम करेंगे 1 एलिमिनेशन, राइट। लेकिन आते ही उन्होंने अपनी मर्जी से 3 एलिमिनेशन की, जिसमें गए उमर, जिसमें गए नोमान जावेद और जिसमें गई हुमैरा कब, क्यों, कैसे वापस आई अभी तक नहीं पता। शायद अनकट देखें तो कुछ पता लगे। और मोहतरमा काफी देर के बाद आई, तो क्या चक्कर था भैया? वाइल्ड कार्ड एंट्री तो नहीं हुई? किस बेस पे घर पे लाया गया? उससे पहले किस बेस में घर से बाहर भेजा गया? सेकंड, अगर हम बात करें उमर की, अनएक्सपेक्टेड, लिटरली जिसमें इतनी उस बंदे की फैन फॉलोइंग है, आप जितने भी तमाशा के एपिसोड उठाकर देख लें, कमेंट्स में उमर आलम हो रहा था। लेकिन उमर से मैं कहूंगी इसमें आपके लिए एक सबक है, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। आप मतलब अनसेफ हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं, अनसेफ हो रहे हैं, सेफ हो रहे हैं। और उसके बाद भाई अगर सईदा रो रही थी, सईदा जज्बाती होगी लाला के लिए, मैं किसी के इमोशन जज नहीं करती, क्योंकि मैं खुद बहुत इमोशनल पर्सन हूं, तो मैं कभी भी किसी को इस बेस पे जज नहीं करती कि यार कोई ड्रामे कर रहा है, रो रहा है किसी के लिए। बट मेरा पॉइंट है कि इफ सईदा इज सेइंग कि लाला की जगह मैं जाऊंगी, आपने किस बेस पे हाथ उठाया भाई? क्यों? फिर साइम ने भी, और उसके बाद नजर आ रहा है कि आप और साइम पछता रहे हैं, आप बैक बाइटिंग भी कर रहे हैं सईदा की। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बाय द वे सईदा से मुझे ज्यादा सईदा बेगम, मरिया ने कहा है, मरिया के पॉइंट पे हम आते हैं, तो ये चीज है। उसके बाद साइम भी कह रहे मुझे, मैं तो पछता रहा हूँ यार, मैं ना चला जाऊँ कहीं बाहर, मैंने तो इतनी मेहनत से खेला, तो भैया आपने हाथ क्यों खड़ा किया? क्यों इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं? ये तमाशा घर है। अब तक आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए इन 22 से 24 दिनों में कि एक रियलिटी बेस्ड शो है जिसकी बहुत रेटिंग आ रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जा रहा है, और अब आप इसको सीरियस ले लें। थर्ड, उमर के साथ एक ज्यादती ये हुई कि एपिसोड बेसिकली 3 दिन के बाद आता है। अब मुझे ये कैसे पता चला? पहले मुझे ये लगता था कि 1 डे के बाद रिकॉर्डिंग आती है। मुझे तब पता चला जब हमारा लकी वन मॉल वाला, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा जो कैनम ने शूट किया, वो 3 दिन के बाद आया, विच मीन के रिकॉर्ड वो वहीं पे हो रहा था, लेकिन 3 दिन के बाद एपिसोड हुआ। फिर उसके बाद फ्राइडे की नमाज ये लोग पढ़ने गए थे, लेकिन जिस दिन एपिसोड वो ऑन एयर हुआ उस दिन फ्राइडे नहीं था। सो नाउ पॉइंट इज दिस कि वोटिंग लाइन हो चुकी थी क्लोज ऐप पे और उमर आलम जा चुके थे बाहर। अब कैसे सेव करें? वोटिंग लाइन तो क्लोज है, उमर के लिए वोट कैसे करें? तो इस चीज पे मेरे ख्याल में एयरवे को देखना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा प्लान है, थोड़ा सा क्या, हर शो प्लान होता है। देसी कुड़िया की अगर हम बात करें, अगर हम एडवेंचर की बात करें, या कोई भी रियलिटी बेस्ड शो है, वो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अनप्लान्ड है, कुछ ना कुछ चीजें प्लान होती हैं। तो मुझे ये लग रहा है, मेरा अंदाजा है, अगर सही होगा तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तमाशा घर में मुझे होना चाहिए अगले सीजन में। तो वो ये कि उमर आलम को अब लाया जाएगा वाइल्ड कार्ड एंट्री में, क्योंकि जो बाकी अवाम गई है उनमें से कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो तमाशा घर में दोबारा आना चाहिए, फाइनलिस्ट में होना चाहिए। अब आते हैं, नुमान वाला पॉइंट भी हो गया, उमर आलम वाला भी हो गया, एलिमिनेशन वाला भी हो गया। अब हम आते हैं ब्रेड पे। डबल रोटी खत्म हो चुकी थी, हुमैरा की वजारत में डबल रोटी नहीं आई, जिसकी वजह से साइम की और हुमैरा की ऐसी लड़ाई हुई जिसपे मतलब अदनान सिद्दीकी को क्रेडिट जाता है
तो उन्होंने बड़े अच्छे से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। और वो जो डांट थी एपिसोड में नजर आई साइम को, पहले मुझे लगा कि थोड़ा ओवर हो गई है चीज, लेकिन जब मैंने अनकट देखा, जो साइम ने बातें बोली थी वो मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि बच्चे भी देखते हैं वीडियो, तो वो नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इसमें रोल अच्छा था, उसने फिर अपोलोजाइज भी कर लिया। लेकिन वो जो ब्रेड है, लकी वन मॉल में आप गए हैं, वो कैसे बाहर से उन्होंने खरीदी? मतलब यार ये तो क्या है। आप बिग बॉस देखें, 110 एपिसोड या 110 दिन होते हैं वहां पे अंदाजन, और वहां पे इतने कंटेस्टेंट होते हैं, वहां पे बाहर से चीज नहीं आती। दीपिका कक्कड़ गई है बिग बॉस 12 में, उन्होंने बताया कि वहां पे पेपर पेन भी अलाउ नहीं है, आप कुछ नहीं लिख सकते किसी के लिए, माइक्स लगे होते हैं, कैमराज हैं। ब्रेड कैसे आ गई? कहाँ है एयरवे की टीम? कहाँ है वो प्रोडक्शन टीम? कहाँ है तमाशा टीम जो देख रहे हैं? इस तरह तो बाहर से कुछ भी लेके आ सकते हैं, फोन भी ला सकते हैं, किसी के लिए को पैगाम भी ला सकते हैं। डबल रोटी आई, लेकिन उसमें यह कि अदरान ने कहा चूंकि ये हमारी गलती है, हमारी टीम की गलती है, तो ठीक है, उन्होंने चालाकी कर ली तो अच्छा है, मान लिया। लेकिन जो रात के एपिसोड में हुआ है, इतनी घटिया बात, इतनी घटिया चीजें, मतलब वाकई यार आप लोग, अगेन मैंने एक बात कही थी, क्या आपको लगता है कि तमाशा घर के बाद आप लोग बाहर नहीं जाएंगे, रियल फैंस से, लोगों से नहीं मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स नहीं करने पड़ेंगे? यार खुदा का वास्ता है, मतलब इतने पिटी इशूज पे इतनी घटिया लड़ाएंगे। मतलब ब्रेड, अब रऊफ लाला, पहली बात तो ये, अगेन मैं कहूंगी, अब आप लोग कहेंगे कि उनके पीछे पड़ गई हैं, सीनियर होना इज समथिंग एल्स। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मीडिया से हैं, मेरा खुद भी मीडिया से कुछ न ताल्लुक है कहीं ना कहीं से, इनफैक्ट ये भी एक डिजिटल मीडिया ही है जिसपे आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे। तो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो आप थिएटर करें, चाहे आप टीवी पे जाएं, चाहे आप रेडियो करें, चाहे आपकी कोई भी परफॉर्मेंस हो, आप वहां पे सीनियर जूनियर नहीं है, ठीक है? वहां पे आप सब परफॉर्मर्स हैं, आप सब आर्टिस्ट हैं, और आपको प्रॉपर्ली परफॉर्म करना है। हाँ, ऑफ स्क्रीन आप सीनियर्स को रिस्पेक्ट भी दें, आप जूनियर से प्यार से भी पेश आए, लेकिन परफॉर्मेंस पे आप कंपटीटर्स हैं, ठीक है? आपने मुकाबला विन करना है अपने ओन पे, अपनी विल पावर पे। आपका कभी शुगर का मसला है, कभी बीपी का मसला है, आप कहते हैं जी मुझे टाइटल की जरूरत नहीं थी, मुझे तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, मैं बहुत सारे टाइटल जीत चुका हूं, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि मैं वहां को खुश करूं, इनफैक्ट इन सबसे हल्ला गुल्ला और मजाक करूं, इनको खुश रख सकूं ताकि ये गेम खेल सके। नहीं भाई, नहीं जरूरत। शुगर हम वैसे भी खुश थे, मरिया और मायरा की कैट फाइट में भी हम बहुत खुश थे, ठीक है? आदि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक पंच मार ही जाते हैं किसी एपिसोड पे, हम उसमें भी खुश हैं, गुजारा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप अगर वो टाइटल विन नहीं करना चाहते थे तो आपने कंटेस्टेंट की सीट क्यों जाया की? कोई और आ सकता था, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं। तो एक ये चीज छोड़ दें, उसके बाद अगर आप जीतने नहीं आए तो आप क्यों ड्रामा क्रिएट करते हो? अगले हफ्ते तो मैं चला ही जाऊंगा, मुझे पता है मैं सेफ नहीं हूंगा, आपके चक्कर में उमर बाहर हो गया। भाई सबने जाना ना, बारी बारी निगाह जी गए, आमना गई, फायजा गई, सहर गई, एक ग्रेस उधर, क्यों इस तरह क्रिएट कर रहे हैं? खुदा का वास्ता है। और अब मुझे लगता है कि उनको फेवर्स दी जा रही है टीम की तरफ से, बादशाह की तरफ से। बादशाह, अब आप इसको इल्जाम समझे या कुछ भी समझे, अब ये ना बल्कि इससे एक मिनट, आई हैव वैलिड पॉइंट। आपको जब साइम ने कहा कि आपका उमर फेवरेट है एंड यू सेड कि मैं तो उसको पहली दफा यहाँ मिल रहा हूँ, जबकि आपकी मूवी जो है क्या नाम है उसका, कारमा, वो सिनेमा में मौजूद है और आपके सीन्स भी है उमर के साथ। तो प्लीज यार खुदा का वास्ता है। और फेवर इसलिए दी जा रही है कि वो खुद फड्डे नहीं करते रऊफ साहब, लेकिन उनकी वजह से कहीं ना कहीं फड्डे हो जाते हैं, उनकी वजह से मसले होते हैं, उनकी वजह से लड़ाइयां होती हैं। मतलब आप रात में आप जल्दी क्यों सोए? क्योंकि आपको रात में ब्रेड खानी थी, आप खाना खा के अपना सोए प्रॉपरली। तो ब्रेड मांगी उन्होंने और सईदा ने जनाब उनको ब्रेड गर्म करके दे दी थी। उससे पहले वो कहते हैं मैं मरिया के पास गया और मरिया से मैंने कहा कि मुझे ब्रेड चाहिए, तो मरिया ने कहा आपकी लाडली सईदा बेगम के पास है। और जब वो सईदा के पास आए, सईदा इज अ नाइस गर्ल, शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन, वरना कोई खिदमतें नहीं करता बाहर जाके किसी की भी। उसने कहा चलिए मैं ब्रेड बना कर देती हूँ। वो जब बना कर दे रही मरिया आई है, और मरिया ठीक है ये कह सकती थी कि यार ब्रेड चोरी हुई है, ये संभाल के रखी आप लोगों ने, मैंने ली थी, बट मरिया से कि मेरे पैसों की है। यार फॉर गॉड से एक बंदा खाना खा रहा है और उनके मुताबिक वो शुगर पेशेंट है, उनको बीपी का प्रॉब्लम है, उनको भूख लग जाती है, तो उनको खाने दें। आप नहीं ये चीज कर सकते, ये मैनर्स में नहीं आता। तो ये चीज थी। सईदा वो राइट, उन्होंने कल अगले दिन ही 2000 रुपए निकाल के, 2000 की कौन सी ब्रेड मिलती है यार, बड़ी महंगी ब्रेड है, उसने कहा 2000 रुपए आप इसको दे दें। फिर वो कह रही है, मरिया ने ये बहुत गलत की। मरिया सेड कि भाई ये बहुत पता नहीं कहां से पैसे आए हैं, किस चीज के पैसे हैं, कहां से कमाए हुए हैं। शेम ऑन यू, किस नेटवर्क पे बैठिए आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आप एक ही फील्ड से हैं यार, एक ही प्लेटफॉर्म से हैं,
मीडिया की कोई तो रिस्पेक्ट करें। क्या आपकी ये बातें देखते हुए कोई यूथ को आने देगा? टीनेजर्स को, यूथ को उनके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? वो कहेंगे ये है इनकी रियलिटी, ये रियलिटी बेस्ड शो है ना, ये करते हैं, ये बिहाइंड द सीन भी ये ऐसे होते हैं, लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं। पैसा कहाँ से आया? अब आते हैं इस पे, पैसा कहाँ से आया? सईदा के पास पैसे कहाँ से? पैसे तो नहीं होने चाहिए इनके पास। ये अगर 40 दिन एक घर में रह रहे हैं, खाना इनका राशन जो है वो भेज रहे हैं, अदनान सदीकी बादशाह भेज रहे हैं, तो इनको पैसों की क्या जरूरत है? यहां से इसका मतलब है कोई भी चीजें मंगवाते रहेंगे, जैसे बाहर गए शॉपिंग करके आते होंगे, पता नहीं क्या क्या खरीदा होगा इन्होंने। देखिए कि डिफरेंट टीम्स आ रही है उनसे मिलने, डिफरेंट गेस्ट आ रहे हैं मिलने, और उसके बाद ग्रूमिंग की एक टीम आई, आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी कटिंग शटिंग और बड़ा उनको पैम्पर किया गया, तो वो कुछ ला सकता है, उनसे पैसे लेकर वो उनको चीज मिल जाएगी। मतलब जब वो बादशाह को चकमा देकर और ARY की पूरी टीम को नाच नचाकर ब्रेड ला सकते हैं घर में, तो क्या वो किसी और से कोई चीज नहीं मंगवा सकते? आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं अगेन कह रही हूँ, कॉपी कॉन्सेप्ट नहीं होता, इंस्पिरेशन होती है ये कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ तो मतलब उनसे कुछ तो अच्छा सीख लें। और हाँ जी, अब बात करते हैं उस शो की जिसकी मैं इंस्पिरेशन की बात कर रही हूँ। लोगों ने बात की कि भाई उसकी कॉपी है फलां शो की, बिग बॉस की। तो बिग बॉस की कॉपी तो नहीं है, ये हमने पिछले एपिसोड में कर लिया। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा तो ये आई बटन पे मैं लिंक ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख लिया। अब उनका अगर प्रोमो आप नया देखें तो वो कह रहे हैं कि इस बार बिग बॉस खुद खेलेंगे। ये आप प्रोमो देखें जरा, क्योंकि इस बार बिग बॉस खुद खेलेंगे। देखा आपने? तो इसका मतलब है कि बिग बॉस सलमान खान साहब इस दफा खुद खेलेंगे। तो विच मीन कॉन्सेप्ट जो है कॉपी किया गया ARY से। ये भी हो सकता है कि ARY के पास आइडिया आया हो, लीक हुआ और इन्होंने कॉपी कर दिया हो। लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं, ये तो ऑन एयर हो गया। पहले आपने हमारे गाने चुराए, हमारे आर्टिस्ट की गजलें, अभी बल्कि नच पंजाबन अब्राम हक का वो भी चुराया, और अब आप हमारा शो भी कॉपी कर रहे हैं। अच्छी बात है कोई? बहुत बुरी बात है। अब हम आते हैं जनाब अगेन इस शो पे। अदनान सिद्दीकी ने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने कहा कि राशन समेटो, चुको, कुछ नहीं मिलेगा। जो खाना पका हुआ था वो समेटा और ले गए, कोई राशन की कोई चीज नहीं छोड़ी। उसके बाद रूफ लाला के बादशाह सलामत, इनको वो खाना दे दे जो मैंने बनाया है। अच्छा, रूफ लाला की एक और बात है, नहीं समझ आता मुझे, मतलब इरिटेट करते हैं आखिरी हद तक। मरिया यहाँ पे राइट है कि वो लड़ाई में खुद घुसते हैं कि अगर एक बंदी सईदा से बात करिए तो आप पैसा ले लो, पैसे फिर आपने देने थे तो अपने से देते, आपको सईदा से पैसे लेने की क्या जरूरत है? ब्रेड आपने खाई, भूख आपको लगी थी, उसने बातें सईदा को सुनाई, आपने सईदा से ही पैसे लेकर दे रहे। मतलब वो हमारी पंजाबी में एक मसाला कहते हैं, नाले चोपड़ियां नाले दो दो। ना करो लाला जी, ना करो। अम्मा और टीवी और मैं जो अम्मा है उन्होंने आके मतलब लाले के साथ सही मुकाबला किया था। 2-3 और भी पॉइंट्स हैं, अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी। अगर आप लोगों का भी कोई पॉइंट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी वजीर है लाला, लेकिन आज का प्रोमो जो मैंने देखा है उसमें ये कि वो खुद भी सेव नहीं है। विश में हुमैरा जब वजीर नहीं वो भी सेव नहीं थी, लाला आए वो भी सेव नहीं थे, तो किस किस्म के वजीर है? उसमें मैंने कहा था कि हम मरिया की बात करेंगे, तो मरिया का मैं बता दूं जनाब, गेम से मुझे इख्तलाफ है, सख्त इख्तलाफ है, क्योंकि वो चीटिंग भी कर जाती है, रूड भी होती हैं, लेकिन जो नर्व्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। विल पावर जो है ना बंदी की आला, लिटरली। और ये गेम किसी किस्म का और कोई कंपटीशन नहीं, मतलब खाना पकाते हो आप लोग, सफाई करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, इसका नहीं है भाई। जो बंदा अपने नर्व्स पे काबू पा लेगा, मेंटली स्ट्रांग रहेगा, गेम में इन्वॉल्व रहेगा और आखिरी हद तक जाके वो बंदी चढ़ाती है दूसरों को, खुद नहीं हिलती उस मुद्दे से, तो वो बंदी मतलब लोगों की नजर में विनर है। कमेंट्स भी आप लोग देख लें, बस 2 ही लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, लाइक एक मरिया और एक हमारे खान साहब इमरान खान। लेकिन खैर उनकी तो कोई बात ही मतलब कमाल है, वो तो एक अलग इंसान है, वो कहते हैं ना कि वो शहजादा आदमी है। अब हम बात करें मायरा की, मायरा इज सो क्यूट, कुछ पहले मैं कहती थी उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट ये वो, लेकिन जो अंदर का बच्चा होता है ना, जो इनोसेंस है, वो उस बंदी में अभी भी मौजूद है। जब वो लड़ी इतनी करती है, मैं बल्कि करके दिखाती हूँ आप लोगों को। इसको हम कहते हैं मरिया, कुछ भी कह दो, फिर शोई बोल दो, ऐसे कैसे हो सकता है? शोई जलील बोला, अब मैं कहूँगी शोई लाला जी, शोई, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये वाली जो हरकत है उनकी बड़ी क्यूट है, और मुझे कैप लेकर आई, बड़ा अच्छा सा अटायर किया उन्होंने। साइम, अच्छा मुझे लगता है कि जो फाइनल से पहले जिनको चले जाना चाहिए उनमें साइम है, रऊफ लाला है, हुमैरा है, बाकी लोग अच्छा खेल रहे हैं, और फिर सईदा है, मरिया, मायरा, उमर,
इनफैक्ट आधी भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, आधी जो बाहर है, जो इस्लाम जिंदगी में रहे, या जिस तरह से वो जो हर लम्हा पुरजोश में करते हैं, मतलब किसी को भी जोर लगा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मैं आई एम नॉट सेइंग कि बदतमीजी करें, बट वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। वो भी अगेन कहते हैं कि जहां पे लड़ाई होती है मैं वहां से दूर भागता हूँ। जब एक जगह पे लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो पीछे बैकग्राउंड पे ही नजर आ रहे थे। मैं ऐसा आदमी हूँ, गुस्सा लड़ाई मैं आप लोगों को डेफिनेटली उस पर रिव्यू करूंगी। और मेरी कोशिश अभी है कि एटलीस्ट, क्योंकि जैसे जैसे अब फाइनल डेज आ रहे हैं और दिन कम रह गए, तो मैं ये चाह रही हूँ हफ्ते में 2 वीडियोस डालें, जिसमें 3-3 एपिसोड, एक में 4 एपिसोड कवर करने, एक में 3 एपिसोड कवर करने। अब इन वीडियोस का बनाने का मकसद क्या है? इस वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग पूरा तमाशा एपिसोड फॉलो नहीं कर रहे, जो कि नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह मैं बताती हूँ। ARY टीम से एक और रिक्वेस्ट है कि भाई खुदा के बंदो 10 बजे अपलोड कर दो, 11 बजे कर दो, 12 बजे कर दो, क्योंकि 8 बजे तो ऑन एयर हो रहा है। मतलब आप लोग रात के 2:30 बजे अपलोड कर रहे हैं, कोई पागल ही देखेगा मेरे जैसा क्योंकि मैं जाग रही होती हूँ, काम इतने सारे होते हैं। लेकिन अगर किसी ने सुबह ऑफिस जाना है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो वो नहीं देख सकता। और अगले दिन इतना आप थके टुटे होते हैं, शाम में आप देखेंगे नहीं, तो रात में जल्दी अपलोड कर दिया करें। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे, पूरे एपिसोड नहीं देख रहे, तो आपको एक रिकैप मिल जाए। आप इन सारी एपिसोड्स का जो समरी है, जो मजमुआ है, वो मेरे एक एपिसोड में जान पाए। लास्ट में एक बात जो कि मेरे माइंड में बहुत पहले से थी, जिस दिन पहला एपिसोड आया था तमाशा का, मैं तब से ये बात कहना इसलिए नहीं चाह रही थी कि आप लोग ये ना समझे कि मैंने बहुत जल्दी ये बात कर दी। अब इतने सारे एपिसोड देखने के बावजूद मैं एक चीज बोलूंगी, इट्स नॉट अबाउट कि हम बॉलीवुड से इंस्पिरेशन लेते हैं या हॉलीवुड से लेते हैं और उनका पर्सोना अलग है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अदनान सदीकी इज अ जेन्युइन नाइस पर्सन। जेंटलमैन जो होते हैं ना, वो किसी को डांट भी रहे हो तो उसके बाद भी अपोलोजेटिक फील कर रहे होते हैं। अगर किसी से, जैसे अब रऊफ वाला उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं उसको भी ये सजा देता, उसको भी ये देता, उसको, लेकिन रऊफ वाला चूंके बड़े हैं, उनको मैं वैसे जाने का कह देता। फिर और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो उस तरह से बादशाह बन नहीं पा रहे, उस तरह से बिग बॉस नहीं बन पा रहे। मतलब बड़ा फेवर्स भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं, बड़ा आई एम नॉट सेइंग बदतमीजी, लेकिन एक पर्सोना होता है। अब मैं 2 ऑप्शन दे देती हूँ, आप लोग इस हवाले से समझ जाएंगे कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। पहला ऑप्शन इस शो के होस्ट के लिए हो सकता था शुएब अख्तर, पिंडी एक्सप्रेस, जिनका यूट्यूब चैनल भी है और मतलब मिलियंस में व्यूवरशिप है, मसल्स भी हैं भाई के आला किस्म के, और एक पर्सोना, एक पर्सनैलिटी है। वो जब सामने आते हैं तो आप एकदम से, मतलब वो एक करिश्मा है उनका, एक लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो साइन ने की थी, मैं कहती हूँ शेबी भाई के सामने होती ना, आहा क्या बात है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि उनको सिर्फ मैंने स्क्रीन पे देखा है, उनसे मैं मिली हूँ, क्योंकि ये फ्रॉम इस्लामाबाद, आप लोगों को पता होगा। मैं हिंट नहीं देती, उनके एड्रेस बिल्कुल नहीं बताती, लेकिन F सेक्टर में वो रहते हैं, उनके जिम विम का भी पता है। 2-3 मरतबा जब भी मैं मिली, मैं अली जफर से भी मिली कॉन्सर्ट पे, मैं उनसे भी मिली, रिजवान भाई से, क्रिकेटर से, और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के साथ। आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे है तो आप लोगों ने पिक्चर्स देखी होंगी। बट जो वाइब, जो पर्सोना शुएब अख्तर का है, शेबी भाई में कहती हूँ उनको, शेबी भाई का, वो किसी और का नहीं है। वो वाइब भी अलग है, क्योंकि आप अगर उनसे हाय हेलो भी करते हैं, वेब भी करते हैं, तो आप एकदम से ना कि शुएब अख्तर है, दी शुएब अख्तर, मैं तो ये कहूंगी लिटरली। और वो एक ब्रांड है, मतलब एक ब्रांड होता है ना किसी भी इंसान का, उन्होंने खुद को बनाया है। अभी चूंकि हम वीडियो भी बना रहे हैं, आप सब जानते होंगे कि उनके एक नी सर्जरी हुई है, उनके नी प्रॉब्लम है। तो आई रियली वांट टू से गेट वेल सून शुएब भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी दे, क्योंकि अभी पिछले अरसे में आप डिप्रेस भी रहे अपनी वालदा की वजह से भी, और अभी फिर नी सर्जरी हो, ये सब तो इट्स अ बिग थिंग। और हेड्स ऑफ टू यू कि आपने इस नी के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ फास्टेस्ट बॉलर का टाइटल भी विन किया है, और अभी तक ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। अभी बल्कि एक और क्रिकेटर है, उनका नाम मैं भूल गई, अभी सून हो सकता है कि शायद रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो वेल डन, गेट वेल सून। आई डोंट नो, बातें कहीं से कहीं जा रही हैं तमाशा से ऑनवर्ड, लेकिन क्योंकि शुएब भाई की बात हो रही है, मेरी जो उनसे सेकंड लास्ट मुलाकात हुई थी वो उनकी वालदा के जनाजे पे हुई थी। आई वॉज इन ग्रेवयार्ड दैट टाइम, और इतने स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कि आपने देखा होगा कि इंडियन एंकर्स के उन्होंने, मतलब लिटरली, अब मैं ये वर्ड यूज करूँ ना करूँ, कि बैंड बजा दी, बोलती बंद कर दी बेसिकली उनकी, और कोई भी उनके आगे बोल नहीं पाता। इनफैक्ट एक शो से वॉकआउट भी कर गए। लेकिन जब उनकी वालदा की डेथ हुई तो ही वॉज सो डिप्रेस्ड, सो क्राइंग। और जिस तरह एक बच्चा होता है, एक इनोसेंट सा बच्चा मैंने तब देखा था। वालदा एक शख्सियत ही ऐसी है, मतलब इतनी क्लोजेस्ट एक हस्ती है जिन शुएब भाई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और आप वाकई में, मतलब जो आपकी लाइफ देखी भी है ओवरऑल और इंटरव्यूज भी देखे, आप अपनी वालदा के बहुत क्लोज थे।
एनीवेज, अब आप मैं वीडियो के स्टार्ट में बात कर रही थी कि मैं इमोशंस में किसी को जज नहीं करती सही था कि, तो ये है। खैर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो है फवाद खान साहब का। अब आप लोग कहेंगे कि भाई उनका तो वो गुस्से वाले नहीं है, उनका तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया, कहीं से उन्होंने वॉकआउट नहीं किया, कहीं पे उनके मसल्स नहीं है। उनकी एक पर्सनैलिटी है, एक पर्सोना है, एक उन्होंने मतलब अपना एक म्यार बनाया हुआ है, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। अगेन ब्रांड, ही इज ब्रांड टू। लाइक आपको कहीं पे वो गॉसिप करते नजर नहीं आएंगे, कहीं पे कोई ट्वीट करते हुए नजर नहीं आएंगे, किसी करंट अफेयर्स में नहीं होंगे, किसी मॉर्निंग शो में, किसी इस तरह के शो में वो नहीं जाते हैं एज अ गेस्ट या कुछ भी। लेकिन फिर भी टॉप ट्रेंड है, लोग पसंद करते हैं, आर्टिस्ट कम्युनिटी उनकी रिस्पेक्ट करती है, फॉलो करती है। वो साल में कोई एक एड करते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं कहीं ना कहीं, कोई एक शो, एक फिल्म में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस दी और उससे से वो लाखों कमा लेते हैं। तो लाखों क्या मतलब पता नहीं कितने कमा रहे होंगे फवाद भाई। तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं आर्टिस्ट, वो इस तरह से उनके आगे से बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। जिस तरह से मरिया अदनान सिद्दीकी साहब को तो मतलब छोटा भाई कंसिडर करती है ना, मतलब नहीं बहस उन्होंने करनी है यार मामले में। और जिस तरह से साइन उठे थे, मुझे भेजिए अपने को मार के निकाल देंगे भाई, वो फवाद के सामने ये नहीं चलता कम अज कम। मुझे ये लगता है 100% ये लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में बताएं। तो ये दो ऑप्शन हैं जो अदनान सिद्दीकी की जगह पे अगर फवाद और शुएब अख्तर होते तो शो बहुत बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता था। आई एम नॉट सेइंग कि एयरवे के पास इतना बजट नहीं है, बट मुझे लगता है कि जैसे शुएब अख्तर भाई हैं, उनकी तो नई सर्जरी थी और वो अभी कुछ भी इस तरह से एक्टिविटीज टीवी के लिए नहीं कर रहे, और ये एक प्रॉपर कमिटमेंट थी कि वहां पे जाके कराची में आपने रहना है। तो शुएब भाई ने इसलिए नहीं किया होगा। और अगर फवाद साहब की बात करें तो माशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि वो अगर साल में एक एड भी करें तो मोर देन इनफ है। तो उन्होंने अपना जो बजट है या जो डिमांड है वो इतनी की होगी कि आपकी सोच है, मतलब वो नहीं आ सकते भाई, कम बजट में कभी भी नहीं आ सकते। इनफैक्ट एक दो प्रोड्यूसर, इनफैक्ट आप लोगों को पता होगा जो मेरी बिजनेस पार्टनर भी है, शी इज मेकिंग फिल्म्स एंड ड्रामाज ऑल्सो, और एक दो लोग और भी कनेक्टेड है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए हायर करना था उन्हें, तो जो बजट पे जो डिमांड उन्होंने की थी वो मतलब पूरी जितने भी आर्टिस्ट बाकी सारे उनका कुल मिला के भी आधा नहीं बन रहा था, तो इसलिए वो नहीं आए। बाकी यार एयरवे की अगर मैं बात करूं, सलमान इकबाल साहब आपकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, क्योंकि 22 साल हो गए एयरवे को कल। और मैंने कल का एक शो देखा जिसमें सलमान इकबाल साहब कॉल पे भी थे, रजाक साहब थे, हाजी रजाक जो उनका नाम है। तो इन फैमिलीज ने जिस तरह से ये चैनल सारे संभाले हैं कि एयरवाई म्यूजिक, एयरवाई डिजिटल, एयरवाई न्यूज, एयरवाई जोक, उसके बाद ए स्पोर्ट्स टीवी चैनल, बहुत बड़ी बात है। और कल ही सलमान इकबाल साहब ने बताया कि 2 या 3 दिन के लिए एयरवाई न्यूज दोबारा बंद कर दिया गया है। तो अल्लाह पाक इस चैनल को मजीद तरक्की दे, आसानी इनके लिए करे और इसी तरह से लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते रहे। दैट्स इट। बहुत वीडियो लंबी होगी, आई होप सो कि आप लोगों ने पूरी देखी होगी। अगर कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप लोग कमेंट्स करें, अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा है तब भी कहें, और अगर आपको कोई पॉइंट से इख्तलाफ है तब भी आप लिखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।